दोस्तों, अगर आपसे अचानक पूछा जाए कि भारत के सबसे अमीर आदमी का क्या नाम है, तो बिना एक पल बर्बाद किए आप में से लगभग सभी यही कहेंगे कि भारत के सबसे अमीर आदमी का नाम मुकेश अंबानी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी को अब ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप मुकेश अंबानी की सालाना इनकम की राशि जानते हैं, या वास्तव में ये ठीक किस तरह की लाइफस्टाइल लीड करते हैं? क्या इसका अंदाजा आपको है? और क्या आप ये जानते हैं कि उनके नौकरों की मंथली सैलरी कितनी होती है? अगर आपका जवाब ना में है तो दोस्तों, निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी की आमदनी और उनके रहन सहन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट इनकम। दोस्तों, सबसे पहले हम मुकेश अंबानी की वार्षिक आय के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी इस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुकेश अंबानी की वार्षिक आय को सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मुकेश अंबानी की सालाना आमदनी करीब 7,16,000 करोड़ रुपए हैं। अपनी अपार संपत्ति के कारण उन्हें भारत का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है। सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों, अब तक हमने जान लिया है कि मुकेश अंबानी का सालाना इनकम कितना है, लेकिन अब हम मुकेश अंबानी की सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बिजनेस के मामले में हमारे मुकेश अंबानी जी किसी से भी कम नहीं हैं। इसीलिए ही तो हम सबको फ्री इंटरनेट का लालच दिखाकर वो अब इंडिया के सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के मालिक बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इस समय भारत में नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हैं, और रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी का बिजनेस रिकॉर्ड यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि उनका बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज अब पेट्रोलियम से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रिटेल सेक्टर तक हर चीज में निवेश कर रहे हैं। लाइफस्टाइल। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। सबसे पहले अगर हम मुकेश अंबानी के घर की बात करें तो आपको पहले ही बता दें कि मुकेश अंबानी एटिला नाम के जिस लग्जरी घर में रहते हैं उसकी मौजूदा मार्केट प्राइस करीब 1,000 करोड़ रुपए है। इस घर की खासियत यह है कि 8 डिग्री रिक्टर स्केल का भूकंप आने पर भी इस घर का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं होगा। इस घर में करीब 27 मंजिल है और इस घर की सुरक्षा व्यवस्था पर करीब 15 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इस आलीशान घर में पार्किंग के लिए 7वीं मंजिल और स्वास्थ्य केंद्र और हेलीपैड के लिए दूसरी मंजिल का उपयोग करता है। इसके अलावा घर में एक मंदिर और एक बगीचा है। दरअसल इस घर में एक बड़े शहर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है, और इस खूबसूरत घर के मालिक मुकेश अंबानी हैं। लग्जरी घर के साथ साथ अपनी आलीशान लाइफस्टाइल की हैसियत बनाए रखने के लिए मुकेश अंबानी प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट यार्ड्स पर भी काफी पैसा खर्च करते हैं। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के पास फिलहाल एक लग्जरी प्राइवेट जेट, 4 साधारण प्राइवेट जेट, 3 पर्सनल हेलीकॉप्टर और एक रॉयल यॉट है, जिसकी मौजूदा मार्केट प्राइस करीब 60 मिलियन है। सिक्योरिटी। दोस्तों, अब अगर हम मुकेश अंबानी की सुरक्षा की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने के कारण मुकेश अंबानी को हमेशा Z+ सुरक्षा दी गई है। अटीलिया में उनके घर के नीचे हमेशा 10 NSG कमांडो रहते हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी के फैमिली फंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम नियुक्त की जाती है, और ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुकेश अंबानी मुंबई पुलिस को लगभग 15 लाख रुपए प्रति माह का भुगतान करते हैं। दोस्तों, अब तक हम आपके लिए मुकेश अंबानी के बारे में कई जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के घर के नौकरों के बारे में बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी है जो मैं आज अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी के घर का नौकर होना
कोई जुबान की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको उच्च शिक्षित होना ज़रूरी है। यहाँ नौकरी पाने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी के लिए आवेदन पत्र खरीदना होगा और उससे भरना होगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार से पहले आपको एक लिखित परीक्षा दी जाएगी और आपसे सामान्य ज्ञान, होटल प्रबंधन आदि के संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यदि आप उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपका मौखिक साक्षात्कार लिया जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मुकेश अंबानी के घर में कुक की नौकरी को सबसे ज्यादा अहम काम माना जाता है और मुकेश अंबानी भी अपने इन कुक्स को ओबेरॉय होटल से हायर करते हैं। लेकिन यहाँ किसी भी कुक को कोई जायकेदार खाना नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि मुकेश अंबानी साधारण खाना ही खाना पसंद करते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने खुद माना था कि उन्हें गुजराती खाना पसंद है और उनका पसंदीदा खाना है सांभर इडली। इतना आसान खाना बनाने के लिए भी मुकेश अंबानी के रसोइयों को महीने में करीब 1 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्या ये बात सुनकर आप हैरान हो रहे हैं? लेकिन हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के सबसे अमीर आदमी के लिए ये रकम बहुत ही मामूली है। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुकेश अंबानी के कलेक्शन में कई लग्जरी कारें हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार को चलाने के लिए ड्राइवर को हायर करने की जिम्मेदारी भी अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों को दी जाती है और इन ड्राइवरों का मासिक वेतन लगभग 2 से 3 लाख रुपए हैं। इन ड्राइवरों को विभिन्न परीक्षणों और चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने के बाद भी भर्ती किया जाता है। लेकिन काम पर रखने से पहले उनकी आपराधिक दृष्टिभंगी की भी अच्छी तरह से जांच की जाती है। हालांकि काम पर रखने के बाद भी उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें महंगी कारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन ड्राइवरों के मासिक सैलरी करीब 2 से 3 लाख रुपए हैं। साथ ही मुकेश अंबानी के प्राइवेट जेट उड़ाने वाले सभी पायलटों का करीब 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुकेश अंबानी अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा और एक परिवार की तरह ही व्यवहार करते हैं। वह उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने का अवसर देते हैं और वह उनके एक बच्चे को विदेश में एजुकेशन पूरा करने का सारा खर्च उठाते हैं। वह उनके बुरे समय में भी पर्याप्त सहायता भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।